प्रिय विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे प्रकार से होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इस वीडियो से पहले हम लोग बात कर रहे थे एकक कोशिकाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ द यूनिट सेल्स। अब हम लोग इस टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, एकक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं और उनमें अवयवी कण किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एकक कोशिकाएं 4 प्रकार की होती हैं। आइए अब उनमें से एक एक को हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। पहली एकक कोशिका है सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका सरल सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसको शॉर्ट में बोला था हमने SC या SCC भी बोल सकते हो। SCC सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स। विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया था यूनिट सेल या एकक कोशिका क्या होती है। एकक कोशिका एक त्रिविम संरचना होती है जिसे बार बार दोहराने पर किसी क्रिस्टल के क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। या ये कह लीजिए कि हम किसी क्रिस्टल जालक में से यदि किसी एक त्रिविम संरचना को बाहर निकालें, उसे हम एकक कोशिका कहते हैं। तो इसमें सरल एकक कोशिका की बात करते हैं। सरल एकक कोशिका के निर्माण के लिए ये एक घन बनाते हैं, घनीय संरचना। उसके अंदर के भाग को दिखाने के लिए ये इसके ऊपर एक दूसरा घन, और इनके कोनों को मिलाते हैं। कोनों को मिलाने पर कुछ इस प्रकार की एक क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारे पास आती है। इस क्यूबिक स्ट्रक्चर में, इस घनीय संरचना में 8 कोने होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने होते हैं। सरल एकक कोशिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर एकक कोशिका के जो 8 किनारे होते हैं, उन 8 किनारों पर एक एक अवयवी कण उपस्थित होता है। कैसे? ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार की स्ट्रक्चर। तो सरल एकक कोशिका क्या होगी या सिंपल क्यूबिक क्या होगी? वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण एकक कोशिका के केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। कोनों के अलावा अवयवी कण और किसी स्थान पर उपस्थित नहीं होते। तो जब ऐसी संरचना हमें प्राप्त होती है, ऐसी एकक कोशिका में प्राप्त होती है, उसको बोला जाता है सरल एकक कोशिका। सरल एकक कोशिका में 8 कोनों पर 8 अवयवी कण उपस्थित होंगे। ये हुई आपकी SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सरल घनीय एकक कोशिका। दूसरी होती है अंतः काय केंद्रित
एकक कोष्ठिका, एकक अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको मैंने आपको उस दिन बताया था, शॉर्ट में बोलते हैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। BCC इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में क्या होता है, अंतःकाय केंद्रित में यहां पर वही आप एक घनीय संरचना बनाएंगे इस प्रकार से, इसके अंदर का भाग बनाते हैं और जैसे मैंने बताया था इसके कोनों को मिलाते हैं तो इस प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। तो सिंपल क्यूबिक में क्या था, 8 कोनों पर अवयवी कण थे। एकक कोष्ठिका कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो, उसके कोनों पर 8 अवयवी कण होंगे ही होंगे। अर्थात सरल में तो होते ही होते हैं, अगर हम अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसकी बात करते हैं तो इसके भी कोनों पर तो अवयवी कण होंगे ही होंगे। तो कोनों पर अवयवी कण बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये अभी जो स्ट्रक्चर आपके सामने है, ये जस्ट SCC की तरह है। तो SCC और BCC में डिफरेंस क्या होगा, अंतःकाय, काय बोलते हैं बॉडी को, अंदर, इसकी बॉडी के अंदर एक अवयवी कण, और वो कहां होगा, सेंटर पर, केंद्र पर। इन 8 अवयवी कणों के साथ साथ एक अवयवी कण, ध्यान देंगे आप, केवल एक अवयवी कण इसके सेंटर पर उपस्थित होगा, मध्य में उपस्थित होगा, ये सेंटर। जब इस प्रकार की स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, 8 कोनों के साथ साथ केवल एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को हम BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक या अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। ये आपके 2 प्रकार हो गए, सरल एकक कोष्ठिका, अंतःकाय केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब हम इसके थर्ड पार्ट को देखेंगे। तीसरा प्रकार होता है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित, उस दिन मैंने आपको इसका इंग्लिश में नाम बताया था, फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस मीन्स फलक, फेस फलक। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, एकक कोष्ठिका जो होती है, उस एकक कोष्ठिका में 6 फलक उपस्थित होंगे, 6 फेसेस, 6 फलक उपस्थित होंगे। वो 6 फलक कौन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 फलक तो ये हुए। 5वां फलक ये है और छठा फलक इसके पीछे की साइड, पीछे की साइड जो होता है वो छठा होता है। तो इस प्रकार से एकक कोष्ठिका में कुल फलकों की संख्या 6 होगी। आपने लूडो का पासा देखा होगा, उसमें भी 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग होती है, 1 से लेकर 6 तक की गिनती होती है। तो आप उसको कुछ इसी प्रकार से मान सकते हैं, जैसे उसमें 6 फलक होते हैं, वैसे ही आपके फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में 6 फलक होते हैं। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में
एकक कोष्ठिका के कोनों के साथ साथ, मैंने आपको बताया था एकक कोष्ठिका कोई भी हो, कोई सी भी प्रकार की हो, किसी भी प्रकार की हो, उसमें से कोनों पर अवयवी कण होंगे ही होंगे। अब हम पढ़ रहे हैं फलक केंद्रित, फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल वो यूनिट सेल होगी जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ या किनारों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होंगे। और मैंने क्या बताया था आपको, फलक कितने हैं, कितने फलक होते हैं, 6 फलक। तो पहला फलक ये है, इसका केंद्र ये मान लेते हैं, एक अवयवी कण यहां पे होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा। इस प्रकार से कोनों के साथ साथ जब अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्रों पर भी उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज FCC। ये FCC होगा। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली तीन मैंने आपको बताई, सरल घनीय एकक कोष्ठिका, अंतः काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, और तीसरी है फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, इसको हम FCC कहते हैं। नेक्स्ट जो 4th नंबर होता है किनारा केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, किनारा केंद्रित, चलो लिख देते हैं, एकक कोष्ठिका। इसका मैंने आपको इंग्लिश में बताया था एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ECC और BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एंड सेंटर्ड क्यूबिक, इन दोनों में अंतर नहीं होता है। इन दोनों में कुल परमाणु संख्या अगर ज्ञात करें, जब अभी मैं इसके बाद आपको कुल परमाणु संख्या निकालनी सिखाऊंगा, तो BCC और ECC में परमाणुओं की संख्या के आधार पर कोई अंतर नहीं होता है, जबकि संरचना कुछ अलग होती है। तो ECC क्या होगा, इससे पहले आपने पढ़ा अभी FCC, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, किनारों के साथ साथ एकक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। किनारा केंद्रित या एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, इसमें कोनों के साथ साथ या किनारों के साथ, कोने पर तो रहेगा ही रहेगा, चारों में कोने पर तो अवयवी कण होने ही होने हैं। इसके अलावा किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर, 6 के 6 फलकों पर अवयवी कण केंद्रों पर नहीं होंगे, केवल किन्हीं 2 के, और 2 भी कौन से, विपरीत। विपरीत मीन्स ये वाला अगर हम लेते हैं तो इसका विपरीत ये है, और ये वाला लेते हैं तो इसका विपरीत ये है। तो इनमें से किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर अवयवी कण जब पाए जाएं तो वो संरचना बनती है किनारा केंद्रित एकक कोष्ठिका। अगर मान लेते हैं इस फलक के केंद्र पर अवयवी कण है तो इसका विपरीत कौन है, ये है, इसके केंद्र पर भी अवयवी कण होगा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कोनों के साथ साथ अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर भी उपस्थित होंगे। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इनको आप अच्छी तरह ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, जरूर देखेंगे। एकक कोष्ठिकाओं को मैं पुनः आपको बता देता हूं। सरल एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल एकक कोष्ठिकाओं के कोनों पर या किनारों पर ही होंगे, और एकक कोष्ठी की जो संरचना होती है, जो घनीय संरचना होती है, उसके अंदर 8 कोने होते हैं, अर्थात अवयवी कणों की संख्या किनारों पर 8 होती है। इसके बाद BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, इसके अंदर किनारों के साथ साथ, कोनों के साथ साथ 8 अवयवी कण कोनों पर होंगे, लेकिन एक अवयवी कण एकक कोष्ठिका के सेंटर अर्थात केंद्र पर उपस्थित होगा, केवल एक, तो वो संरचना बनेगी BCC। इसके बाद मैंने आपको बताया था फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें
8 कोनों के साथ साथ एकक कोष्ठिका के अंदर जो 6 फलक होते हैं उन 6 फलकों के केंद्रों पर भी एक एक अवयवी कण उपस्थित होगा, अर्थात 8 अवयवी कण कोनों पर होंगे और 6 अवयवी कण कहां होंगे? फलकों के केंद्रों पर होंगे। किनारा केंद्रित या एंड सेंटर्ड क्यूबिक में 8 कोनों पर और 2 अवयवी कण विपरीत फलकों पर। विपरीत फलक ये ले सकते हैं या ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो एकक कोष्ठिकाएं हैं वो 4 प्रकार से हो जाती हैं। एकक कोष्ठिकाओं के संबंध में इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। अब 3 पॉइंट आपको नोट कराना चाहूंगा। पहला पॉइंट, नंबर 1, किसी एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केंद्र पर हो तो एक एकक कोष्ठिका के लिए उस केंद्र वाले अवयवी कण का मान 1 लिया जाएगा। अगर अवयवी कण केंद्र पर हो तो उसका मान 1 लेना है। दूसरा पॉइंट, यदि अवयवी कण फलक पर उपस्थित हो, फेस पर उपस्थित हो, जैसे फलक पर उपस्थित है, फलक पर उपस्थित हो तो एक एकक कोष्ठिका के लिए एक अवयवी कण का मान 1/2 1/2 होगा। 1/2 क्यों होगा? क्योंकि ये फलक है, इस फलक का एक भाग हमें इस तरफ दिखता है, दूसरे वाला जो इसका भाग है इसके पीछे की तरफ वो किसी दूसरी एकक कोष्ठिका के साथ सहभाजित होगा, दूसरी एकक कोष्ठिका के साथ जुड़े, तो इसलिए इसका हम क्या लेंगे? अवयवी कण फलक पर अगर उपस्थित हो तो 1/2। तीसरा, यदि अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो, कोने, ये कोने हैं। मैंने आपको बताया कि एकक कोष्ठिका के अंदर कितने कोने होते हैं? 8 कोने। अब अगर हम इस अवयवी कण का मान इस एकक कोष्ठिका के लिए देखें तो ये जो एकक कोष्ठिका के किनारे हैं 8, ये 8 कोने दूसरी 8 एकक कोष्ठिकाओं से जुड़े रहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल के अंदर एकक कोष्ठिकाओं का क्या होता है? एक जाल होता है। ये तो एक भाग है, ऐसे ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं। एकक कोष्ठिकाओं को पुनः बार बार दोहराने से जो संरचना बनती है उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो बात हो चुकी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोने हैं। 8 कोने दूसरी 8 एकक कोष्ठिकाओं से जुड़ी रहेंगी। तो इस एकक कोष्ठिका के लिए इस एक अवयवी कण का मान कितना लिया जाएगा? इस पूरे एकक कोष्ठिका के लिए एक अवयवी कण का मान 1/8 लिया जाएगा, 1/8। तो अवयवी कण अगर केंद्र पर हो तो उसका मान एक एकक कोष्ठिका के लिए 1 लेते हैं। अवयवी कण फलक पर उपस्थित हो तो उसके लिए एक एकक कोष्ठिका के लिए उसका मान 1/2 लेते हैं। अगर अवयवी कण कोनों पर उपस्थित हो तो एक एकक कोष्ठिका के लिए उसका मान 1/8 लेंगे। ये 3 बिंदु अगर हम याद रख सकते हैं तो हम किसी भी एकक कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए और इनको याद भी कर लीजिए। ये याद करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं इन तीनों जो पॉइंट्स हमने लिखवाए हैं इनका यूज किस प्रकार से होगा।
ये हमारी एकक कोष्ठिका है। अब आप देख करके बता सकते हैं कि ये किस प्रकार की एकक कोष्ठिका है जो अभी आपके बोर्ड पर बनी हुई है। इसमें आप देख रहे हैं, इसमें केवल किनारों पर अवयवी कण उपस्थित हैं। कहीं भी मध्य में किसी भी स्थान पर कोई दूसरा अवयवी कण, दूसरे प्रकार का अवयवी कण नहीं है। तो जब अवयवी कण केवल किनारों पर ही होते हैं तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका सरल एकक कोष्ठिका होती है। तो अब इनके अंदर परमाणुओं की कुल संख्या किस प्रकार से काउंट करते हैं, किस प्रकार से उनकी गणना करते हैं, आइए अब देखते हैं। एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, तो पहली एकक कोष्ठिका हमने ली SCC, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसके अंदर कुल परमाणु, अवयवी कण 8 है, लेकिन ये 8 अवयवी कण कितने परमाणु के बराबर होंगे, अब हम ये ज्ञात करेंगे। परमाणुओं की संख्या बराबर अवयवी कण कोने पर उपस्थित हो तो उसके लिए कितना मान होता है, 1/8। तो परमाणुओं की संख्या निकालते हैं, कहां निकालते हैं, कोनों पर। यहां लिखते हैं कोनों पर परमाणुओं की संख्या। तो एक कोने पर अवयवी कण का मान है 1/8। एक अवयवी कण का मान एक कोने के लिए 1/8। और कुल कितने कोने हैं जिनके लिए हमें टोटल मान निकालना है, कुल कोने कितने होते हैं, अभी बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक के लिए तो 1/8, तो 8 के लिए कितना, तो 1/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है 1। तो जो SCC होती है, इसमें जो आपकी एकक कोष्ठिका होती है, इस एकक कोष्ठिका के कुल परमाणुओं की संख्या केवल 1 आती है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। कोनों पर परमाणु संख्या इस प्रकार से निकालते हैं। अब दूसरी एकक कोष्ठिका, ये तो पहली में, दूसरी एकक कोष्ठिका कौन थी हमारे पास, BCC। BCC में क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। BCC में इस प्रकार से होगा, कोनों पे तो 8 होंगे ही होंगे, और कोनों के साथ साथ एक अवयवी कण कहां होता है, केंद्र पर भी होता है, ये केंद्र है। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे, परमाणुओं की संख्या बराबर कोनों पर अवयवी कणों की संख्या कोनों की निकालनी है, और प्लस इसमें एक और क्या है, केंद्र पर अवयवी कणों की संख्या। अब कोनों पर कैसे निकालते हैं, ऊपर की तरह, कोने पर उपस्थित एक अवयवी कण का मान कितना होता है, 1/8, और कुल अवयवी कण कितने होते हैं, 8, प्लस केंद्र पर अवयवी कणों की संख्या। केंद्र पर जो अवयवी कण होता है, लिखवाया था मैंने, अगर अवयवी कण केंद्र पर हो तो उसका मान एक एकक कोष्ठिका के लिए कितना लिया जाता है, 1 लिया जाता है। तो केंद्र पर अवयवी कण कितना है, 1।
तो इसका मान एक एक कोष्ठिका के लिए एक ही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, या 1 + 1 = 2। तो BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक इस प्रकार की एक कोष्ठिका में जो कुल परमाणुओं की संख्या आती है वो होती है 2। 8 और एक 9 जो आपके अवयवी कण है, ये 9 अवयवी कण केवल 2 परमाणुओं को प्रदर्शित करेंगे, 2 परमाणुओं की संख्या के बराबर होंगे। इस प्रकार से हम BCC के अंदर परमाणुओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर है विद्यार्थियों FCC का। FCC का संरचना आपको बनाना आ गया होगा। किस प्रकार से बनाते हैं? एक घन मतलब जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो। इसको आप स्केल की सहायता से अच्छी तरह बना सकते हैं। और फिर एक घन के अंदर दूसरा घन लगाया और इसमें इनके कोनों को मिलाते हैं। 1 2 3 4, चलो यहाँ पे 5 6 7 8 ये है। और हम किस प्रकार की संरचना बनाना चाहते हैं? FCC। तो FCC के लिए क्या बताया था? कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी एक अवयवी कण होगा। तो कोने कितने होते हैं? 8 अवयवी कण तो कोनों पर होंगे। और इसके अलावा फलकों के केंद्र पर 1 2 3 4 5 और 6, ये FCC है। ये हुआ FCC। तो इसमें किस प्रकार से परमाणु की संख्या ज्ञात करेंगे? परमाणुओं की संख्या बराबर सीधे कर लेते हैं 1/8 गुना कोनों पर अवयवी कण, इस प्रकार से कर सकते हैं आप। और प्लस क्या कर सकते हैं? 1/2 इंटू फलकों पर अवयवी कणों की संख्या। इस प्रकार से होगा। परमाणु की संख्या टोटल निकालेंगे तो 1/8 गुना कोनों पर कितने हैं और प्लस 1/2 गुना फलकों पर कितने हैं। क्योंकि फलकों के लिए मैंने बताया था 1/2 होता है और कोनों के लिए 1/8 होता है, और केंद्र पर हो तो उसके लिए 1 लेते हैं। तो 1/8 इंटू कोनों पर अवयवी कण कितने हैं? कोनों पर 8, प्लस 1/2 इंटू फलकों पर अवयवी कण ये वाले कितने? 6, इक्वल टू 8 7 कैंसिल हुआ, 1 प्लस 2 3 6, 1 प्लस 3 और 1 प्लस 3 इक्वल टू कितना आया? 4। तो जो FCC होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, उसमें 8 कोनों पर उपस्थित अवयवी कण और 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित अवयवी कण, ये कुल अवयवी कण टोटल 4 परमाणुओं के बराबर होते हैं। तो FCC में जो आपके परमाणुओं की संख्या होगी कुल, वो 4 होगी। इस प्रकार से आपने अभी तक के देखे हैं SCC, BCC और FCC। अब यदि हम देखें लास्ट ECC की संरचना आपको पता होनी चाहिए। ये 4th है ECC एंड सेंटर्ड क्यूबिक। ECC में क्या था? 8 कोनों पर और 2 विपरीत फलकों के केंद्र पर। तो अब आप समझ ही गए होंगे। परमाणुओं की संख्या बराबर, पहले कोनों की निकाल लेते हैं। कोनों कैसे निकलती है? 1/8 इंटू कोनों पर उपस्थित अवयवी कण
और प्लस ये 2 फलकों पर है, तो फलकों के लिए क्या लिया जाता है 1/2 इंटू फलकों पर उपस्थित अवयवी कण। चलिए तो 1/8 इंटू कोनों पर कितने 8 प्लस 1/2 इंटू फलकों पर कितने 2, 1 और 1 2, क्योंकि किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्रों पर होंगे, जबकि एफसीसी में सभी फलकों के केंद्रों पर होते हैं। चलिए हल कर दीजिए, ये कैंसिल हुआ तो 1 आया और ये कैंसिल हुआ तो 1 आया इक्वल टू 2। यानी कि ईसीसी में कुल परमाणु संख्या 2 और बीसीसी में भी कुल परमाणु संख्या 2। तो 2 परमाणु वाली जो आपकी एकक कोष्ठिका होती हैं वो 2 होती हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और ईसीसी एंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से हम 4 प्रकार की एकक कोष्ठिकाओं के प्रकार देख सकते हैं और उनके अंदर कुल परमाणुओं की संख्या किस प्रकार से काउंट होती है, उनकी गणना किस प्रकार करते हैं, ये मैंने आपको यहां पर समझाया है। कल मैं आपको इस पूरी एकक कोष्ठिका में जो परमाणुओं की संख्या है इनके आधार पर कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगा, उन्हें एग्जाम्पल्स को आपको समझना है और जितना भी आपको ये मैंने बताया है इसको आपको ध्यान से घर में बैठकर पढ़ना है। नमस्कार।